तो क्या आपको पता है कि चुपचाप से जर्मनी की गवर्नमेंट ने पीआर के डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस ला दिए हैं। तो जो जर्मनी की पीआर है, पहले उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगा करते थे, उनका एम्फेसिस जो था किसी और चीज पे ज्यादा हुआ करता था, जो था कि आपने यहाँ पे जर्मनी में कितने महीने बिता दिए हैं ब्लू कार्ड पे, या फिर आपके किसी और वर्क परमिट पे आपने कितने महीने बिता दिए हैं। तो जैसे कि अगर आपके पास ब्लू कार्ड हुआ करता था, तो अगर आप 33 महीने से यहाँ पे रह रहे थे और आपके पास एक बेसिक लैंग्वेज जर्मन की स्किल थी, जिसका आपने कोई एग्जाम वगैरह भी नहीं दिया होता था, आपने सिर्फ पार्टिसिपेट करा होता था कोर्सेज में, तो भी आपको पीआर के लिए एलिजिबल कर दिया जाता था। पर लेकिन लेटली जो है जर्मन गवर्नमेंट ने पीछे से थोड़े से चेंजेस ला दिए हैं, और उनका इम्फेसिस अब इस चीज पे कम है कि आप कितने महीने से जर्मनी में रह रहे हैं, पर इस चीज पे ज्यादा है कि आप जर्मनी के कल्चर में कितने अच्छे से इंटीग्रेटेड हैं। क्या आपके पास अच्छी से लैंग्वेज स्किल्स हैं, या आपके पास एक इंटीग्रेशन कोर्स आपने दिया हुआ है, ओरिएंटेशन कोर्स आपने दिया हुआ है, जिसमें आप जर्मनी की कल्चरल वैल्यूज के साथ हाईली इंटीग्रेटेड हैं। अब इस पे इम्फेसिस ज्यादा आ गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लैंडेड इन जर्मनी। मेरा नाम है शुभम। तो आज की वीडियो हम इसी के बारे में बना रहे हैं कि क्या आपने नोटिस किया है कि अगर आपको जर्मनी की पीआर लेनी है अब, तो आपको क्या क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्स देने होंगे जर्मनी की पीआर लेने के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको इस समय डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्या हैं पीआर के लिए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें से सेम हैं जो कि पहले चाहिए होते थे, जैसे कि आपको एप्लीकेशन फाइल करते हुए अपना पासपोर्ट देना होता है, अपना रेजिडेंस परमिट देना होता है, जिस परमिट पे आप इस समय जर्मनी पे रह रहे हैं। आपको अपना एड्रेस का रजिस्ट्रेशन प्रूफ देना होता है, एमएलडूंग जिसको बोलते हैं, जिसमें आपको दिखाना होता है कि आपका मीटर स्क्वायर एरिया कितना है घर का, और आप बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हो पर लेकिन एरिया बहुत छोटा है। ये सब का प्रूफ वो मांगते हैं, देखते हैं कि आप एक प्रॉपर एरिया में रह रहे हो, है ना। और दूसरा आपको क्या देना पड़ता है, आपको देना पड़ता है अपने ओल्ड एज पेंशन इंश्योरेंस का प्रूफ। बेसिकली आप जब जर्मनी में काम करते हो तो मंथली आप अपने पेंशन इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूट करते हो। अगर उसको हम एग्जैक्टली देखें तो आप अपने पेंशन इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूट नहीं करते, आप उनके पेंशन इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हो जो ऑलरेडी रिटायर्ड हैं। तो अडल्ट वर्किंग फोर्स पेंशन में कंट्रीब्यूट करती है जो रिटायर्ड वर्कफोर्स है जर्मनी के। तो आप होप ही कर सकते हो कि जब आप यहाँ पर रिटायर होगे और आपका पेंशन का समय आएगा, तब इनफ वर्कफोर्स हो जर्मनी में कि आपकी पेंशन में कंट्रीब्यूट करती रहे और आपको मंथली पेंशन मिलती रहे। तो बेसिकली आइडिया ये है पेंशन इंश्योरेंस का। तो आपको दिखाना पड़ता है कि आप मंथली कंट्रीब्यूटर हो उसमें, और आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट अब तक, जितने भी समय तक आप जर्मनी में रह रहे हो, आपने एक अच्छा सा अमाउंट जो है उसमें कंट्रीब्यूट कर दिया है, जिसके बेसिस पे एक क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो, कि आप इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर चुके हो पेंशन इंश्योरेंस में, तो अब आप पीआर के लिए एलिजिबल हो, यहाँ पे परमानेंटली रह सकते हो, है ना। और क्या देना पड़ता है आपको, अपना जर्मन इंश्योरेंस का प्रूफ देना पड़ता है, हेल्थ इंश्योरेंस का, कि आपके पास एक एक्टिव जर्मन हेल्थ इंश्योरेंस है। इसके अलावा दो मेन चीजें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है जर्मन सर्टिफिकेशन और ओरिएंटेशन कोर्स। पहले भी जर्मन सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट हुआ करती थी जर्मनी की पीआर लेने के लिए। जब मैंने जर्मनी की पीआर ली थी तब, पर लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी ही थी कि आपके पास A2 का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो मॉड्यूल्स हैं जर्मन के, A1 A2 जो कि बिगनर लेवल मॉड्यूल्स हैं, B1 B2 जो कि इंटरमीडिएट लेवल मॉड्यूल्स हैं, और C1 C2 वो हाई लेवल जर्मन मॉड्यूल्स हैं, जिनकी रेयरली जरूरत पड़ती है, किसी जॉब प्रोफाइल में जरूरत पड़ती होगी, लेट्स से इंटरप्रेटर अगर आप लगना चाह रहे हैं, तो ऐसे केसेस में उनकी जरूरत पड़ती है। वरना मैक्सिमम लोग जो है B1 B2 तक ही रुक जाते हैं, क्योंकि जब आपको जर्मनी का पासपोर्ट चाहिए होता है, और उसमें भी B1 तक ही इनफ रहती है, इनफ, उसके आगे आपको मांगा नहीं जाता B1 के अलावा। तो इसलिए आपका जो ये A2 है, ये पीआर तक के लिए इनफ है। A1 A2 जो है पीआर के लिए बहुत इनफ है। उस समय भी ऐसे ही था, पर लेकिन उस समय पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स भी लगा करते थे। तो जैसे कि मैंने जब पीआर ली थी कुछ साल पहले, तब जो है मैंने सिर्फ अपने A1 A2 के पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिखाए थे, जो कि उन्होंने लिए भी नहीं थे एप्लीकेशन में। मैं लेके जरूर गया था, और उस समय उन्होंने सिर्फ मेरा ऑन साइट इंटरव्यू लिया था। बेसिकली जब मेरी एप्लीकेशन फाइल हो रही थी, जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हो ऑनलाइन, उन्हें ये डॉक्यूमेंट्स भेजते हो अपनी पीआर के लिए, तो आपको वो अपॉइंटमेंट देते हैं, आप उनके पास जाते हो, बेसिकली आपको वेरीफाई करते हैं कि एज अ पर्सन आप हो, और कुछ आपके पासपोर्ट और परमिट की ओरिजिनल कॉपीज देखते हैं, है ना। आप जब जाके उनसे बात करते हो तो वो आपको शॉर्ट जर्मन इंटरव्यू लेते हैं। तो बेसिकली उसमें आपसे वो कुछ नहीं पूछते हैं ज़्यादा, आप बहुत ही सिंपल रहता है वो, रहता था। उस समय आपसे वो पूछा करते थे कि भाई आपका नाम क्या है जर्मन में, आप कहाँ पे रहते हो, आप शादीशुदा हो कि नहीं हो, बच्चे हैं कि नहीं है ना, आपका प्रोफेशन क्या है। ये सब तीन चार क्वेश्चन उन्होंने पूछने होते थे जर्मन में, जिनका जर्मन में आप अगर टूटा फूटा भी जवाब दे दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। बस उनका ये रहता था कि आप जो है सुन सकते हो जर्मन, समझ सकते हो जर्मन, और आप जो है अपना काम चलाने लायक जवाब दे सकते हो उसमें, अपना बेसिकली काम कर सकते हो, डेली लाइफ यहाँ पे बिता सकते हो।
इतना ही जानना इनफ होता था पीआर लेने के लिए। और आपको कोई भी एग्जाम का सर्टिफिकेट, मेन बात है कि एग्जाम का सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता था कि आपको जो है अब अपना A2 का सर्टिफिकेशन दो, एग्जाम का आपने एग्जाम पास किया है कि नहीं। पर लेकिन अभी जो है, अभी इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस आ गया है और उस समय ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था कि आपको कोई ओरिएंटेशन कोर्स देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी ओरिएंटेशन कोर्स उस समय देना नहीं पड़ता था। और ओरिएंटेशन कोर्स जैसे मैंने आपको बताया, वो सिर्फ एक कोर्स है जो कि बताता है कि उसमें यूनिट्स हैं आपकी जर्मन कल्चरल वैल्यूज़ के ऊपर, कि आप यहाँ के लीगल सिस्टम से वाकिफ़ हैं कि नहीं हैं। आप यहाँ पे जो जर्मनी की कोर कल्चर वैल्यूज़ है, सोशल वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे उनके बारे में आपको पता है कि नहीं पता है ना? एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो यहाँ पे बेसिक नॉलेज है, आपको है कि नहीं है? तो आप यहाँ के जो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, बेसिकली जर्मनी में डेमोक्रेसी है, तो अगर आप ऐसी कंट्री से आए हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं है लेट्स से, तो आप यहाँ के जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, उनसे एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये सारा कुछ मिला के जो है ओरिएंटेशन कोर्स बनता है। इसमें बहुत सारी यूनिट्स हैं, बेसिकली 100 यूनिट्स के आसपास हैं, और एक यूनिट 4 यूनिट्स के आसपास का समय, जो कोर्स का समय है वो 45 मिनट्स है। तो बेसिकली 4 यूनिट्स उस कोर्स की 45 मिनट्स में पढ़ाई जाती हैं, और ऐसे ही 100 यूनिट्स हैं। तो आप देखो तो थोड़ा सा लंबा समय आपको लग जाएगा ये ओरिएंटेशन कोर्स करने में, इसको बेसिकली अटेंड करने में, पार्टिसिपेट करने में, और इसके बाद इसका फाइनल एग्जाम देने में। तो इसका जो फाइनल एग्जाम है वो बेसिकली 33 क्वेश्चंस का है, और उसमें से आपको जो है एटलीस्ट 15 ठीक करने होते हैं अपना ओरिएंटेशन कोर्स पास करने के लिए, और वो इनफ है आपके पीआर के लिए। ठीक है, तो ये है ओरिएंटेशन कोर्स। तो ये जो दो चीजें हैं कि आपको अपना A2 लेवल का बेसिकली जर्मन एग्जाम देना पड़ेगा, जर्मन लैंग्वेज का एग्जाम देना पड़ेगा, और फिर ओरिएंटेशन कोर्स करके उसका एक एग्जाम देना पड़ेगा। ये जो दोनों चीजें हैं ये ब्रांड न्यू है। अब इसको मैंडेटरी मांग रहे हैं कि आपको अगर पीआर चाहिए तो आपको ये दोनों चीजें लेके आनी पड़ेगी। ऑनलाइन इनके साथ शेयर भी करो पहले एप्लीकेशन में, फिर जिससे जब ये अपॉइंटमेंट देंगे तो आपको इनकी ओरिजिनल कॉपीज भी लेके जानी पड़ेगी। तो बेसिकली अब इन्होंने ऐसा कर दिया है कि आपको वहां पे जो ऑन साइट जर्मन इंटरव्यू होता था वो खत्म कर दिया है। लिख दिया है कि अब जो वो ऑन साइट इंटरव्यू होता था हम नहीं लेंगे, उस पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। हम बस एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट प्रूफ मांगेंगे कि आपने ओरिएंटेशन कोर्स करा हुआ है और आपने जो है जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन किया हुआ है। तो ये दोनों चीज़ों का एक प्रूफ मांग रहे हैं वो डॉक्यूमेंट बेसिस पे, और ऑन साइट इंटरव्यू को खत्म कर दिया है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि ये जो ओरिएंटेशन कोर्स का एग्जाम सर्टिफिकेट है, ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने यहाँ पे जर्मनी में आके डायरेक्ट जॉब ली थी, किसी भी जॉब परमिट पे, बेसिकली जैसे EU ब्लू कार्ड जो उसमें से सबसे बड़ा जॉब परमिट है। तो अगर आपने उसके बेसिस पे यहाँ पे आप आए, बेसिकली आपने जॉब करी, आपने कभी यहाँ पे कोई वोकेशनल ट्रेनिंग या एजुकेशन जर्मनी में कभी नहीं की थी, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपसे वो जरूर मांगेंगे कि आपको ओरिएंटेशन कोर्स अटेंड करना है और उसका जो एग्जाम है उसे भी देना है, और मिनिमम पासिंग मार्क्स से तो पास होना ही है। तो जो जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है A2 या B1 का, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ पे एजुकेशन करी हो ना करी हो, आप सीधा यहाँ पे जॉब पे आए थे कि नहीं आए थे, जैसे भी आप यहाँ पे आए थे एज अ डिपेंडेंट भी, अगर आप यहाँ पे आए थे अपने स्पाउस के साथ, तो भी आपको जो है A2 B1 लेवल का कम से कम लैंग्वेज सर्टिफिकेट का एग्जाम आपको दिखाना ही है। वो बेसिकली उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं। तो अगर आप service.berlin.de के पेज पे जाओगे जहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट परमिट के बारे में बताया हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या प्रोसेस है उसका, और अगर हम जंप करें सीधे सेक्शन में जहाँ पे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारी वीडियो के लिए, जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट और ओरिएंटेशन कोर्स, तो उसमें थोड़ी सी जो बातें हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लिखी हुई हैं। जैसे कि जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि आपके पास जर्मन टेस्ट फॉर इमिग्रेंट्स भी चलेगा। सेकंड लेवल पे लिखा हुआ है कि आपके पास कोई लैंग्वेज डिप्लोमा है दूसरा तो वो भी चलेगा। इंटीग्रेशन कोर्स का सर्टिफिकेट भी चलेगा। और ऐसे ही अगर आप ओरिएंटेशन कोर्स के सेक्शन में देखोगे नीचे, तो वहाँ पे भी सेम ही चीज़ लिखी हुई है कि आपके पास जो है इंटीग्रेशन कोर्स का सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा, लिविंग इन जर्मनी का कोर्स दे रखा है आपने, सर्टिफिकेशन दे रखा है तो चलेगा, और आपके पास अगर नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा। तो ये क्या क्या है, इसको मैं बड़े सिंपल तरीके से बताऊंगा। ये कुछ नहीं, सेम ही चीज़ों के बारे में जो है ओवरलैप करके लिखा हुआ है वहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो जर्मन लैंग्वेज के सेक्शन में लिखा हुआ है उसमें तीन चीज़ें लिखी हुई हैं कि जर्मन टेस्ट फॉर इमिग्रेंट्स क्या है। इसको ये जर्मन में बोलते हैं डॉइच टेस्ट फॉर सू वांडरर। तो बेसिकली ये एक नया टेस्ट बेसिकली इन्वेंट किया है जर्मन गवर्नमेंट ने, जो कि जर्मन का टेस्ट है जो सिर्फ टारगेट करता है इमिग्रेंट्स को। तो बेसिकली अगर आप कोई और VHS में कोर्स करते हो जाके, या फिर किसी और इंस्टीट्यूट में कोर्स करते हो जैसे लिंगोड़ा है या फिर डॉइच अकेडमी है, तो वहाँ पे आप कहीं पे भी जाके कोर्स कर सकते हो, और उसके बाद आप एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट का जो कि रिकॉग्नाइजेबल सर्टिफिकेट है जैसे कि VHS या फिर गोएथे जैसे, तो आप गोएथे का टेस्ट दे सकते हो और उसका सर्टिफिकेट जो है हर चीज़ में वैलिड है। तो
ये जो सर्टिफिकेट है ये एक जनरल लैंग्वेज डिप्लोमा है जर्मन का। इस सर्टिफिकेट को लेने के बाद आप जो है बहुत सारी चीज़ों में इस सर्टिफिकेट को यूज़ कर सकते हो। जॉब एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हो, आप रेजिडेंसी के टाइटल्स में यूज़ कर सकते हो, सिटीजनशिप में यूज़ कर सकते हो, है ना? ऐसी बहुत सारी चीज़ों में ये जनरल सर्टिफिकेट है, जहाँ पे भी अगर कोई प्रूफ मांगता है कि आपकी जर्मन स्किल्स क्या हैं, आप वहाँ पे ये सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, जैसे गोएथे इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट। तो जो जर्मन टेस्ट फॉर इमिग्रेंट्स है और जो जनरल लैंग्वेज डिप्लोमा है, इसमें दोनों में अंतर क्या है? इन्होंने जो ये डीटीजी है, जर्मन टेस्ट फॉर इमिग्रेंट्स, इसको स्पेसिफिकली डिजाइन किया है इमिग्रेंट्स के लिए और इमिग्रेशन पर्पजेस के लिए स्पेसिफिकली। तो अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट जब होगा तो आप उसे पीआर एप्लीकेशन के लिए यूज कर पाओगे, आप उसे सिटीजनशिप एप्लीकेशन के लिए यूज कर पाओगे, पर लेकिन आप उसे यूज नहीं कर पाओगे किसी जॉब एप्लीकेशन के लिए। उसके लिए एक जनरल लैंग्वेज डिप्लोमा लगेगा, गोएथे इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट लगेगा जैसे। और इन दोनों में अंतर, एक तो ये सबसे बड़ा अंतर तो यही है, और दूसरा अंतर है कि आप टेस्ट किस मॉड्यूल का दे रहे हो। तो बेसिकली जो जर्मन टेस्ट फॉर इमिग्रेंट्स है, उसमें ये जब आप एग्जाम दोगे तो A2 और B1 का साइमल्टेनियस टेस्ट है, वो दोनों मॉड्यूल्स का कंबाइंड टेस्ट है। और आपका जो स्कोर आएगा एंड में, वो डिपेंड करेगा कि वो आपको क्या पासिंग मार्क्स लिख के देंगे। वो आपको B1 का सर्टिफिकेट भी बना के दे सकते हैं, एग्जाम सर्टिफिकेट, और अगर आपने इनफ स्कोर नहीं किया है तो एटलीस्ट आपको A2 का जो सर्टिफिकेट है, एग्जाम पासिंग सर्टिफिकेट, तो वो बना के दे ही देंगे, है ना? तो ये आइडिया है। और A2 जो है, जैसे आपको पीआर के लिए मस्ट चाहिए रहेगी, और B1 जो है फर्दर डाउन द लाइन, अगर जब आप जर्मन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करोगे, तो उस पासपोर्ट की एप्लीकेशन के लिए, सिटीजनशिप लेने के लिए, यहाँ पे जो मिनिमम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है वो B1 का एग्जाम सर्टिफिकेट है। तो बेसिकली आप समझ ही रहे हो, फिर इन्होंने जो ये एग्जाम डिजाइन किया है, जर्मन टेस्ट फॉर इमिग्रेंट्स, ये स्पेशली डिजाइन किया है कि आपका जो पीआर की एप्लीकेशन लाइन है और बेसिकली आपकी सिटीजनशिप की जो एप्लीकेशन लाइन है, उसे आसान करने के लिए आप ये एक एग्जाम डिजाइन किया है। पर लेकिन किसी और केस के लिए तो आपको किसी जनरल सर्टिफिकेट ही लगेगा, जैसे गोएथे इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट, जिसमें आपका क्या होता है कि आप कोई भी कंबाइंड टेस्ट नहीं होता है वहाँ पे। आपको B1 के लिए अलग से टेस्ट देना पड़ता है, वहाँ पे A1 के लिए अलग से टेस्ट देना पड़ता है, C1 के लिए वहाँ पे अलग से टेस्ट देना पड़ता है। वो टेस्ट ही अलग है मॉड्यूल बेसिस पे। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों में। और इंटीग्रेशन कोर्स जो वहाँ पे लिखा हुआ है, वो इंटीग्रेशन कोर्स कुछ नहीं है, एक कॉम्बिनेशन कोर्स है बेसिकली, डॉइच टेस्ट फॉर सुवांडर, तो बेसिकली जर्मन टेस्ट फॉर इमिग्रेंट्स का, और आपका जो ओरिएंटेशन कोर्स है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। इन दोनों को अगर आप कंबाइनली रजिस्टर करना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, और फिर पढ़ के एक साथ इसका टेस्ट देना चाहते हैं, एग्जाम पास करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक इंटीग्रेशन कोर्स बना दिया है दोनों का मिला के, जो कि आप एक एक साथ ही कर सकते हैं। आपके लिए कॉस्ट सेविंग भी होगी और आपके लिए टाइम सेविंग भी होगी। तो जो तीसरे सेक्शन में लिखा हुआ है नेचुरलाइजेशन टेस्ट, उस वो भी कुछ अलग से चीज नहीं है, वो भी ओरिएंटेशन कोर्स के सेम ही है। ओरिएंटेशन कोर्स, लिविंग इन जर्मनी का ओरिएंटेशन कोर्स और नेचुरलाइजेशन टेस्ट, इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस इनके टाइटल्स ही अलग हैं। तो नेचुरलाइजेशन टेस्ट जो है स्पेशली सिटीजनशिप के लिए देना होता है। तो आप अगर इंटीग्रेशन कोर्स का पार्ट नहीं हो, आप इंटीग्रेशन कोर्स नहीं कर रहे हो, तो अगर आपको जर्मन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, तो स्पेशली €25 का नेचुरलाइजेशन टेस्ट होता है, जिसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसके लिए, और फिर जाके वो एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आप फेल कर जाते हैं उसमें तो कोई बात नहीं है, आप दोबारा उसको एनरोल कर सकते हैं €25 में, और फिर दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं। तो जो पासिंग मार्क्स हैं वो अलग हैं। कोर्स मटेरियल बिल्कुल सेम है नेचुरलाइजेशन टेस्ट का और ओरिएंटेशन कोर्स का। ओरिएंटेशन कोर्स का जो मटेरियल है वो हमने समझ ही लिया है। उसमें वहाँ पे जर्मनी की लीगल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, वहाँ पे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। 100 यूनिट्स का जो कोर्स है उसको पढ़ना है और फिर उसको एग्जाम देना है। तो उसमें 33 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको मिनिमम पास करने के लिए, जैसे मैंने बताया था, 15 आपको क्वेश्चंस ठीक करने हैं, जिसके बाद आप अपना उस सर्टिफिकेट को ले जा सकते हो और पीआर के लिए दे सकते हो। तो जो नेचुरलाइजेशन टेस्ट है जो सिटीजनशिप में लगता है, उसमें 15 पासिंग मार्क्स नहीं होते, उसमें होते हैं 17 पासिंग मार्क्स। तो अगर अनफॉर्चुनेटली आपने अगर जो एग्जाम दिया है ओरिएंटेशन कोर्स का और उसमें आपका जो पासिंग मार्क्स है वो 15 या 16 ही आते हैं, तो आपका पीआर का काम चल जाएगा। पर लेकिन फ्यूचर में अगर आप सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर रहे होंगे, तो आपको ये एग्जाम दोबारा से देना होगा, नेचुरलाइजेशन टेस्ट के नाम पे वो एग्जाम दोबारा से देना होगा। पर लेकिन अगर फॉर्चुनेटली आपके पहली ही ट्राई में आप जो पीआर के लिए अप्लाई कर रहे थे और आपके जो मार्क्स आए हैं वो 17 से ऊपर आए हैं या 17 आए हैं, तो आपको जब फ्यूचर में लेट्स से 5 साल बाद या 10 साल बाद, जैसे भी आपका मन है, अगर आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जर्मनी की, पासपोर्ट लेना चाहते हैं जर्मनी की, तो फिर आपको जो है नेचुरलाइजेशन टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आपका पुराना सर्टिफिकेट जिसमें आपने एग्जाम सर्टिफिकेट जिसमें आपने 17 से ज़्यादा स्कोर करा था, वो उस समय काम आ जाएगा। आपको कोई दोबारा फोर्स नहीं करेगा कि अब आपको नेचुरलाइजेशन टेस्ट दोबारा से देना है।
तो बेसिकली ये है तो सेम ही चीज़, कोर्स मटेरियल बिल्कुल सेम है, ओरिएंटेशन कोर और नेचुरलाइजेशन टेस्ट का, बस इसके जो पासिंग मार्क्स हैं वही अलग हैं। तो इसमें कॉस्ट स्ट्रक्चर को भी समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि ये इंटीग्रेशन कोर्स है जिसके अंदर हमने बात करी जर्मन टेस्ट फॉर इमिग्रेंट्स और बेसिकली ओरिएंटेशन कोर्स। तो ये जो इंटीग्रेशन कोर्स है ये बीएएमएफ के थ्रू फंडेड है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बीएएमएफ, उसके थ्रू फंडेड है और ये हाईली सब्सिडाइज्ड है। तो अगर आप एनरोलमेंट डेट के बाद 2 साल के अंदर अंदर ये पूरा कोर्स खत्म कर देते हो और दोनों एग्जाम दे देते हो, पास कर लेते हो, तो आपको 50% कॉस्ट जो है इसकी रिफंड हो जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए है जो कि उस स्लैब में फॉल नहीं करते, जिनके लिए ऑलरेडी फ्री डिजाइन किया है। और बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे स्लैब्स हैं जिन लोगों के लिए बेसिकली फ्री डिजाइन है। तो अगर आप यहाँ पे असाइलम सीख कर रहे हो या फिर किसी भी रेजिडेंस परमिट के साथ आप ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हो अगर, तो भी आपके लिए फ्री है। हाँ, और अगर आप कोई जॉब नहीं करते हो, किसी भी तरह का बेनिफिट यहाँ पे जर्मन गवर्नमेंट से ले रहे हो या फिर कोई किसी भी तरह का सपोर्ट यहाँ पे ले रहे हो रहने के लिए, तो भी ये आपके लिए फ्री टेस्ट है और फ्री कोर्स है। ये सारी जो टीचिंग यूनिट्स है आप फ्री में पढ़ोगे और उसके बाद जो एग्जाम है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा आपके लिए। तो ये हाईली सब्सिडाइज्ड है। और अगर हम दूसरे तरीके से देखें, जो दूसरा एग्जाम है हमारे गोएथे इंस्टीट्यूट के, वीएचएस इंस्टीट्यूट के, जो जनरल लैंग्वेज डिप्लोमा है जर्मन लैंग्वेज के, और जो दूसरा नेचुरलाइजेशन टेस्ट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया 25 यूरोस का वो टेस्ट है, अगर आप इनको अलग से जाके करोगे तो इनको आपको अपनी पॉकेट से ही पे करना है, जिसके लिए कोई भी सब्सिडी नहीं। तो ये है नया प्रोसेस जर्मनी की पीआर लेने के लिए। अगर मैं इसको अपने समय के साथ कंपेयर करूं तो ये थोड़ा सा मुश्किल तो हुआ ही है। जब मैंने यहाँ पे कुछ साल पहले पीआर ली थी तो उस समय ना तो मेरे को जो कोई जर्मन लैंग्वेज का एग्जाम दिखाना था, कोई मेरे को ओरिएंटेशन का एग्जाम भी नहीं दिखाना था, बस मेरे को अपना नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के सेट के साथ ही पीआर मिल गई थी। अब जो यहाँ पे पीआर लेंगे उनके लिए मुश्किल तो हुआ ही है, आपको 2 नए एग्जाम्स देने हैं, टेस्ट देने हैं, उनके लिए पढ़ाई करनी है। पर लेकिन आप इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हो कि मेरे को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में अगर आपको सिटीजनशिप लेनी है तो उसके लिए बहुत आसान हो गया है। अब जब आप सिटीजनशिप लेना चाहते हो जर्मनी की, तो उस समय आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट मस्ट दिखाना ही होता है, उसमें कोई भी ऑप्शनल सिनेरियो नहीं है। और आपको उस समय नेचुरलाइजेशन टेस्ट भी दिखाना ही होता है, वो भी ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। तो उस समय लोगों को मेहनत तब भी करनी ही पड़ती है। पर लेकिन अगर आप ये मेहनत पीआर के समय पे ही कर लोगे तो आपको सिटीजनशिप तक का पाथ आपका क्लियर्ड है। आप सीधा जो है कुछ साल बाद अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से नहीं करने पड़ेंगे। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। इसका रीजनिंग समझना थोड़ा तो मुश्किल है कि जर्मनी की गवर्नमेंट ने इसको पीआर में ही ऐसा क्यों किया है, कि वो चाह रहे हैं कि लोग जो हैं जर्मन लैंग्वेज अच्छे से बोलें और जर्मनी की जो लीगल और सोशल वैल्यूज़ हैं उसमें अच्छे से इंटीग्रेटेड हो। बेसिकली आप जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के साथ एग्री करते हो सकता है कि जर्मनी की गवर्नमेंट को ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हों कि जो लोग पीआर ले रहे हैं, जो लोग यहाँ पे सिटीजनशिप ले रहे हैं, वो अच्छे से जर्मन नहीं बोलते हैं या फिर उनको जर्मनी की जो सोशल वैल्यूज़ हैं, लीगल वैल्यूज़ हैं, उनका पता नहीं है ढंग से, उनके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और ये चीज़ समझना इतना मुश्किल भी नहीं होगा अगर आप यहाँ पे न्यूज़ फॉलो करते हैं। जर्मनी की न्यूज़ में आए दिन केसेस ऐसे सामने आते ही रहते हैं कि जो लोग हैं वो जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के साथ एग्री नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पीआर और सिटीजनशिप लेने के बाद भी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि सामने आते ही रहते हैं। तो ये बहुत शॉकिंग चीज़ नहीं होगी कि जर्मनी की गवर्नमेंट जो है ऐसे मेजर्स ले रही है कि जर्मनी की पीआर लेने के समय, सिटीजनशिप लेने के समय वो इंश्योर करना चाहते हैं कि आपने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझा हो, लैंग्वेज पे आपकी बेसिक होल्ड हो और जर्मनी की लीगल और सोशल वैल्यूज़ को आप पढ़े हुए हो, आपने एग्री किया है, उनके ऊपर एग्जाम दिया है, तो बेसिकली आपके पास वो है जानकारी। तो ये थी मेरी वीडियो जर्मनी के नए पीआर के प्रोसेस के बारे में। अगर आप जर्मनी की पीआर लेने के लिए सोच रहे हो या फिर फ्यूचर में सिटीजनशिप भी लेना चाहते हो, तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के बारे में या फिर किसी और भी टॉपिक के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर landedingermany@gmail.com पे भी मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।